सऊदी हुकाम ने हज 2022 के कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कदम उठाते हुए लगभग 300 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। हज इंतजामात की फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल सोलेह ने बताया कि रवा बरस गैर कानूनी तौर पर हज के इंतजामात करने और फरीज़ा हज अदा करने वाले 300 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर हज की मुहिम चला रहे थे। मुलजमान में मकामी शहरी और गैर मुल्की भी हैं, जिन पर 60,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया गया है। जनरल सोलेह के मुताबिक हाजियों के लिए गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने का जुर्म साबित होने पर मुलजमान को कम अज कम 6 माह जेल भी हो सकती है और अगर इसमें कोई गैर मुल्की मुलव्विस पाया गया तो उसे मुल्क बदर किया जाएगा। सऊदी अरब के शहर मक्का में मनासिक हज की अदायगी के लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर से सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी है। हुकाम का कहना है कि दौरान हज मस्जिदुल हराम को दिन में 10 बार धोया जाएगा और हर बार 1,30,000 लीटर जरासीम को भी इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वजीर दाखिला और हज कमेटी के सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज बिन सौद बिन नाइफ ने हज सिक्योरिटी फोर्स को तैयारियों की जायजा लिया। उन्होंने आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर तमाम सिक्योरिटी इदारों की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया। काबिल जिक्र है कि 2 साल के ताअत्तुल के बाद दुनिया भर के आज़मीन हज बुध को हज की सआदत हासिल करेंगे। इससे कबल 2 साल तक कोरोना वायरस वबाई अमराज को रोकने के लिए पाबंदी आयद की गई थी। गुज़िश्ता साल महज 60,000 आज़मीन को हज की इजाजत फराहम की गई थी, जबकि 2020 में कोरोना वबा के उरूज के सबब 10,000 आज़मीन ने हज करने की सआदत हासिल की थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग आलमी खुराक की फराहमी और इमदाद की तरसील में खलल का बाइस बनी हुई है। आलमी बरादरी लाखों डॉलर की इमदाद रूस यूक्रेन जंग में सर्व कर रहे हैं, जबकि पहले से मसाइल से जूझ रहे सोमालिया को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग आलमी खुराक की फराहमी और इमदाद की तरसील में खलल का बाइस बनी हुई है। सोमालिया में सैकड़ों खानदान अपना पेट पालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि खुश्क साली ने मुल्क के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। मौजूदा खुश्क साली को दहाइयों में बदतरीन करार देने के बावजूद बमुश्किल यहाँ इंसानी इमदाद पहुँच रही है। सोमालिया के लोग बका के बेहतर इम्कानात की तलाश में अपने दही घरों से नकल मकानी कर रहे हैं। इस कैंप में लगभग 70 खानदान हैं, लेकिन उन्हें काफी खुराक फराहम मयसर नहीं है। इन खानदानों को सिर्फ रोटियों और काली चाय पर इक्तफा करना पड़ रहा है। पीस एंड डेवलपमेंट एक्शन के स्टोर रूम मैनेजर शफी अली अहमद के मुताबिक इस कैंप में खुराक का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है। waa dandaraysanay un waaga dhintay afaraan soo dhaafay aabihiisu 3 anta joogno waan hadda qawnayna male waa gajaysanahay dhibna waa naga hayaa inay dhibkaas wax noo qabatina rabnaa dadka waxa ka soo xana abaarka soo xanaanay hadda waxa deganay xamar jadiid raashiqna la siiyay uguma filno bis hal mar ay maana bad buskudkani baarishka unigan ureey u qaatay। व्हाइट हाउस की तरफ से 28 जून को आलमी क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया मुतासिर हो गई और ये कि सबसे ज्यादा जरूरतें अफ्रीका में महसूस की जाएंगी। जंग से पहले सोमालिया अपनी 90% गंदुम रूस और यूक्रेन से दरामद करता था। ताहम जारी जंग कीमतों में इजाफे के दरमियान अशिया तक रसाई में रुकावट बनी हुई है। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन एजलैंड के मुताबिक इमदाद की कमी की वजह से बाज कैंपों को दूसरों पर तरजीह दी जा रही है। aan hadda aan u eedaynayno kamida inay macnaha walaysku oo anagu nagu bato sida marka hore sheegay laba sababood waaye attentionka oo Soomaaliya ka jeestay oo mostly Soomaaliya waxa ay caawin jiray wadamada westernka ahaayeen westernkina de areadiis ama borderskiisi walayska Ukraine aad u fuulay attentionkoodu wuxuu noqday inuu xagga u bato
oo maxaa ku yidhahdaa attentionka Soomaaliya sii jiray inta badan xagga loo wareejiyo. आलमी बरादरी लाखों डॉलर की इमदाद रूस यूक्रेन जंग में सर्व कर रहे हैं, जबकि पहले से मसाइल जूझ रहे सोमालिया को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। सोमालिया को हासिल होने वाली इमदादी रकूम गुज़िश्ता साल की सतह के निस्फ से भी कम है। यमन, शाम, इराक, जनूबी सूडान, कोंगो और फलस्तीनी इलाके भी इसी तरह मुतासर हैं। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सोमालिया के एक ही अस्पताल में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हालात की संगीनी को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए 68.4 मिलियन डॉलर की अपील की है। एजेंसी ने कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा जो यूक्रेन की जंग से मुंसलिक है, पहले से ही मुश्किल इंसानी सूरत हाल को बढ़ा सकता है। Nations World Food Program is appealing urgently for $68.4 million. Without immediate funding, food and nutrition insecurity will only increase for millions of people. There are now 2.2 million people who are acutely food insecure in the Central African Republic. Well, the figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic. We anticipate a sharp increase in commodity prices starting from August 2022. We expect a 30% increase in rice, a 67% increase for the price of wheat flour, and a staggering 70% increase in the price of vegetable oil. पाकिस्तान में जानवरों को क्रेन से उतारने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। जानवरों को नीचे उतारने का अमल कराची के लोगों के लिए किसी इवेंट से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों पर हैं। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदी का अमल उरूज पर है। इधर पाकिस्तान के शहर कराची में कुर्बानी के लिए इमारतों की छतों पर पाले गए जानवरों को क्रेन से नीचे उतारने का मंजर काफी मकबूल हो रहा है। लोगों की बड़ी तादाद जानवरों को क्रेन से नीचे उतारने के मंजर से महजूज होती है। कराची के मारूफ बिजनेसमैन सैयद एजाज हसन कई बरसों से कुर्बानी के लिए जानवरों को अपनी बिल्डिंग की छत पर पालते हैं। इसके पीछे इनका मकसद कम पैसों में फरबा जानवर तैयार करना होता है। इनका कहना है कि जानवरों को क्रेन से उतारने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कहते हैं कि कराची के लोगों के लिए एक किसी इवेंट से कम नहीं है। लोग बड़े इन्हमाक से जानवरों को उतारने के अमल को देखते हैं। कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में लोग साल भर कुर्बानी के लिए जानवर को तैयार करते हैं और इसके लिए बाज अफराद अपनी बिल्डिंगों की छतों का इंतखाब करते हैं। ये ट्रेंड इतनी तेजी से मकबूल हुआ है कि लोग इस दिन का इंतजार करते हैं जब जानवरों को छतों से नीचे उतारा जाता है। दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर बकरों, भेड़ों, ऊंटों और जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अजहा का जज्बा कुर्बानी को बेदार करना और अपनी अजीज से अजीजतर चीज को हुक्म रब्बानी के मुताबिक रजा इलाही के हुसूल में कुर्बान करने का हौसला पैदा करना, यही कुर्बानी है। इससे इनको ये सबक मिलता है कि अपनी मकसद जिंदगी के तमाम शोबों में अपनी ख्वाहिशात पर रब कायनात की मर्जियात को तरजीह दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन 30 ममालिक ने स्वीडन और फिनलैंड की उस इत्तेहाद में शमूलियत के प्रोटोकॉल पर मंगल के रोज दस्तखत कर दिए। इन दोनों शुमाली यूरोपीय ममालिक की नेटो में शमूलियत का मामला अब पहले से रुकन चले आ रहे ममालिक की हुकूमतों को भेज दिया गया है, जिनके कौमी पार्लिमानी इदारों को इस शमूलियत की लाजमी मंजूरी देना है।
इस प्रोटोकॉल पर दस्तखतों के मौके पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने ब्रसेल्स में कहा कि स्वीडन, फिनलैंड और खुद नेटो के लिए आज का दिन हकीकी मानों में एक तारीखी दिन है। स्वीडन और फिनलैंड ने मगरबी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत की दरख्वास्तें रूस के यूक्रेन पर फौजी हमले के बाद पैदा होने वाली कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल की वजह से दी थी। I commend all allies for moving so quickly in accepting Finland and Sweden's applications for membership. And I want to thank Turkey, Finland and Sweden for their constructive approach. The trilateral agreement they signed at the Madrid summit made today possible. I know all three parties are working hard on the implementation and robust follow-through, especially in the fight against terrorism. I now count on all allies to ensure the speedy ratification of the accession according to their national procedures. At the same time, the ratification process will be launched in all NATO member countries. We highly appreciate the support of the alliance to the membership of Finland and look forward to a swift ratification process. The membership of both Finland and Sweden will not only contribute to our own security, but to the collective security of the alliance. Thank you very much. We will honor the memorandum fully, and there is, of course, no lists or anything like that in the memorandum. But what we will do is to have better cooperation when it comes to terrorism and also to get information and so on and so forth. As you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything in the memorandum. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रूस ने ऐलान किया कि उसने लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद लुहांस्क में अपनी खुसूसी फौजी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि उसका खित्ते का जारी दिफा कामयाब रहा। रूसी सदारती वेबसाइट के मुताबिक रूसी वज़ीर दिफा सेर्गेई शोइगु ने रूसी सदर पुतिन को मुतल्ला किया कि रूसी फौज और लुहांस्क की मुसल्लह अफवाज ने लुहांस्क में फौजी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, जो 19 जून को शुरू हुआ था और इतवार को खत्म हुआ, जब उन्होंने लिसिचांस्क का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदारती मुशीर ओलेक्सी एरिस्टोविच ने रूसी बयानात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि लुहांस्क के अहम शहरों में यूक्रेन की जारी दिफाई फौजी कार्रवाई कामयाब रही। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन ने दिफाई ऑपरेशन के चारों अहम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वहीं यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस पर मजीद दबाव डालने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि रूस यूरोप के लिए एक और बहरान पैदा कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक रूस को शिकस्त नहीं दी जाती, इस बात की कोई जमानत नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्या इम्कान है कि रूस की क़यादत किसी दूसरे पड़ोसी की सरजमीन पर हमले की मंसूबाबंदी न कर रही हो। Якщо будь-який день поглянути на новини про життя наших суспільств, ми побачимо, що в них домінують два поняття – війна і криза. Повномасштабна війна проти нашої держави і гібридна війна проти об'єднаної Європи. А якщо говорити про кризу, то це передусім криза вартості життя, яка відображається надзвичайним зростанням цін. Енергетична криза, продовольча криза, міграційна. І саме так життя виглядає сьогодні. І це ми ще не бачимо тих можливих війн або криз, які Росія здатна підготувати на найближчі роки для багатьох держав.
Чи вірогідно, що керівництво Росії планує нове вторгнення на територію іншого сусіда? ज़पोरिज़िया इलाके में यूक्रेन की अफवाज ने रूस के खिलाफ अपनी जंगी ऑपरेशन में यूएस हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह ऐलान यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन की वीडियोस पोस्ट करते हुए किया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेस्की ने कहा कि उनके मुल्क को अमेरिका से हिमार्स मौसूल हुआ है। यूक्रेन के सदारती मुशीर ने लुगांस्क के अहम शहरों में यूक्रेन की फौजी कार्रवाई को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने दिफाई ऑपरेशन के कई महाज पर रूसी अफवाज को शिकस्त से दोचार कर दिया है। बरतानिया के इक़्तिसादी तहक़ीक़ी मरकज़ की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा मौसम सरमा में यूरोप में माशी कसाद बाजारी का इम्कान 40% तक बढ़ गया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की जानिब से गैस की बरामदात में कमी के बाद यूरोप में गैस की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर होती जा रही है और यूरोप में मईशत की शदीद कसाद बाजारी यकीनी बन गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय कंपनियां गैस की फराहमी की कमी और तवन्नाई की बढ़ती कीमत के नतीजे में अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बढ़ते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ अफरात ज़र भी यूरोप के माशी सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। अमेरिका के शिकागो में हाईलैंड पार्क के करीब यौम आज़ादी की परेड के दौरान फायरिंग में 6 अफराद के हलाक जबकि 3 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ये फायरिंग एक करीबी इमारत से उस वक्त की गई जब पूरा अमेरिका अपना 246वां यौम आज़ादी मना रहा था। इस मामले में एक मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी शहर शिकागो के मज़ाफ़ाती इलाके हाईलैंड पार्क में 4 जुलाई को यौम आज़ादी की परेड देखने के लिए आने वालों पर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 6 अफराद हलाक और कम से कम 30 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने एक 22 साल नौजवान को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार देते हुए हिरासत में ले लिया है। हमलावर ने इस परेड पर मुमकिना तौर पर करीबी इमारत की छत से फायरिंग की थी। हाईलैंड पार्क पुलिस के सरबराह ने सहाफियों को बताया कि पुलिस एहलकारों ने वाक़े के कुछ ही देर बाद एक मशकूक गाड़ी का पीछा करके रॉबर्ट क्रीमो नामी 22 साल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने शिकागो में यौम आज़ादी की परेड के दौरान फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अमेरिका में गन कल्चर के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया। There's nothing guaranteed about our democracy, nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. To refine, evolve, and extend the calling of America to move forward boldly and unafraid. And this day reminds us of what brought us together long ago, what binds us still, and at our best, what we strive for. It's we the people, not a hollow phrase in America, we the people. फायरिंग एक करीबी इमारत से उस वक्त की गई जब पूरा अमेरिका अपना 246वां यौम आज़ादी मना रहा था। आज़ादी के जश्न के दौरान वहां गोलियों की तड़तड़ाहट से कोहराम मच गया था। शिकागो सन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक परेड शुरू होने के तकरीबन 10 मिनट बाद गोलियां चलाई गईं। इसके बाद परेड को रोक दिया गया। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलिनॉय के गवर्नर ने दावा किया है कि इस फायरिंग में अब तक 6 अफराद हलाक जबकि 30 अफराद जख्मी हुए हैं। सभी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग एक ऊंची इमारत से की गई। Brief pursuit went on. Ultimately, they were able to get the subject stopped at Wesley and 41 in Lake Forest. The subject was taken into custody without incident. Person of interest is now being taken to the Highland Park Police Department, where we're going to begin the
the next phase of the investigation and speak with this person to make sure or see if in fact he is connected to this incident. फायरिंग का हालिया वाकया अमेरिका में असला के बढ़ते हुए जराइम के सिलसिले की एक और कड़ी है, जहां गन वायलेंस आर्काइव वेबसाइट के मुताबिक हर साल फायरिंग से 40,000 के करीब अमवात होती हैं। मई के महीने में अमेरिका में फायरिंग के 2 वाकयात ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। टेक्सास के स्कूल में 21 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि न्यूयॉर्क में शॉपिंग स्टोर में 10 अफराद जान की बाजी हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इटली को गुज़िश्ता 70 सालों में बदतरीन खुश्क साली का सामना है, जिसके बाद इटली के शुमाली इलाकों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। खुश्क साली से इटली की 30% से ज्यादा ज़रूरी पैदावार को खतरा लाहक है। इसी बीच एक इतालवी फनकार ने माहौलियाती पैगाम के मकसद से बंजर खेतों का इस्तेमाल किया। डायरियो कैम्ब्रिन नामी एक आर्टिस्ट ने दिए इलाकों में खुश्क गुंदम और मकई के खेतों पर ट्रैक्टर और रोटरी हेरो का इस्तेमाल करते हुए अपना आर्ट वर्क तैयार किया। खेत के मैदान पर उन्होंने पानी के कतरे का आर्ट बनाया, जिसका मकसद ये बताना था कि पानी की कमी ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। एक दूसरे मकई के खेत में उन्होंने वाटर लिखा। उन्होंने अपने आर्ट को सेव वाटर और मकई की चीख का नाम दिया। ख्याल रहे कि गैर मामूली तौर पर गर्म मौसम, सर्दियों और बहार में कम बारिशें शुमाली इटली में पानी की किल्लत का बाइस बनती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।